हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो आज फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ एंड PYQ। सो अगर आप भी MPPNST 2026 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो सेशन को एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो छाया मेडिकल क्लासेस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे आपको जो MCQ प्रैक्टिस हैं वो करने को मिल सके। डन। तो आज हम जिस चैप्टर से MCQ कवर करने वाले हैं वो है पारितंत्र, इट मीन्स इकोसिस्टम। इससे रिलेटेड आज हम MCQ कवर करेंगे, सो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र को किस रूप में देखा जाता है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम कंसिडर्ड एज? ऑप्शन ए है एक निर्जीव इकाई, अ नॉन लिविंग यूनिट। बी है प्रकृति की क्रियाशील इकाई, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। सी है केवल जीवों का समूह, ओनली अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डी है केवल जल का तंत्र, ओनली अ वाटर सिस्टम। तो देखिए, पारितंत्र को किस रूप में जाना जाता है, सॉरी, या देखा जाता है, तो याद रख लेना उसे हम लोग देखते हैं प्रकृति की क्रियाशील इकाई के रूप में। डन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। देखिए, होता क्या है कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को प्रकृति की क्रियाशील यानी फंक्शनल इकाई माना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और भौतिक पर्यावरण जो हमारा है, एनवायरनमेंट है, एक दूसरे के साथ लगातार क्रिया करते हैं। ठीक है, यह एक गतिशील तंत्र है। ठीक है, ये एक गतिशील तंत्र है, रुकने वाला तंत्र नहीं है। ठीक है, डन, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या पूछा गया है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। पारितंत्र में कौन कौन परस्पर क्रिया करते हैं? हु इंटरेक्ट्स इन एन इकोसिस्टम? ऑप्शन ए है केवल पौधे, ओनली प्लांट्स। बी है केवल जानवर, ओनली एनिमल्स। सी है जीवधारी और भौतिक पर्यावरण, ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। डी है केवल मनुष्य, ओनली ह्यूमंस। मैंने क्या बताया था कि पारितंत्र से परस्पर कौन कनेक्टेड रहते हैं? जीवधारी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो सभी आपस में क्या है, क्रिया करते हैं, यानी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। डन। जैसे देखिए, पारितंत्र में जो जीवधारी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका भौतिक पर्यावरण जैसे एयर, वाटर, सॉल, क्लाइमेट आपस में कैसे होते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र का आकार कैसा हो सकता है? व्हाट कैन बी द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम? केवल छोटा, ओनली स्मॉल। बी केवल बड़ा जंगल, ओनली लार्ज फॉरेस्ट। केवल तालाब से विशाल महासागर तक, फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज ओशियन। केवल रेगिस्तान, ओनली डेजर्ट। तो देखिए, पारितंत्र का आकार कैसा हो सकता है? पारितंत्र का आकार है छोटे तालाब से लेकर विशाल महासागर तक हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल पॉइंट टू अ लार्ज ओशियन। डन। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, देखिए, जो पारितंत्र है उसका आकार बदलता रहता है, चेंज होता है। यह छोटे तालाब से लेकर विशाल महासागर या जंगल तक हो सकता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जीव मंडल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एंटायर बायोस्फीयर कॉल्ड? ऑप्शन ए है लोकल इकोसिस्टम, स्थानीय पारितंत्र। ग्लोबल इकोसिस्टम, वैश्विक पारितंत्र। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कृत्रिम पारितंत्र। एक्वाटिक सिस्टम, जलीय पारितंत्र, जलीय सिस्टम। तो देखिए, संपूर्ण जीवमंडल को NCERT की लाइन है, हम लोग ग्लोबल इकोसिस्टम यानी वैश्विक पारितंत्र कहते हैं। डन। देखिए, होता क्या है, कई परिस्थिति वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को ग्लोबल इकोसिस्टम, वैश्विक पारितंत्र मानते हैं, जिससे सभी स्थानीय पारितंत्र शामिल होते हैं जिसमें। डन। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र को किन दो श्रेणियों में बांटा गया है? इनटू विच टू मेन कैटेगरीज इज द इकोसिस्टम डिवाइडेड? तो देखिए पारितंत्र को दो किन श्रेणियों में बांटा गया है, तो याद रख लेना एनसीईआरटी की लाइन है स्थलीय और जलीय। ठीक है, स्थलीय और जलीय करेक्ट आंसर है ऑप्शन। चलिए, अध्ययन की सुविधा के लिए पारितंत्र को दो भागों में बांटा है, स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल एंड जलीय एक्वाटिक, दो में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्य भूमि और जल जीवशाला किस प्रकार के पारितंत्र हैं? सहस्य भूमि और जल जीवशाला किस प्रकार के पारितंत्र हैं? एग्रीकल्चरल लैंड एंड एक्वेरियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच इकोसिस्टम? नेचुरल, टेरेस्ट्रियल, मानव निर्मित, आर्टिफिशियल, जलीय, एक्वाटिक। तो देखिए सस्य भूमि और जल जीवशाला किस प्रकार के पारितंत्र हैं, इकोसिस्टम हैं? तो याद रख लेना ये है मानव निर्मित, आर्टिफिशियल है। डन। जैसे सहस्य भूमि एग्रीकल्चर फील्ड और जल जीवशाला एक्वेरियम मानव निर्मित पारितंत्र है, मैन मेड इकोसिस्टम। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है ध्यान से रीड करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए पारितंत्र को क्यों बांटा गया? ठीक है, व्हाई इज इकोसिस्टम डिवाइडेड फॉर स्टडी कन्वेंशंस? देखिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार पारितंत्र को क्यों बांटा गया, क्योंकि यह बहुत विशाल और जटिल है पारितंत्र हमारा। ठीक है, बिकॉज इज वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसे क्या है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डन, ताकि सुविधा हो जानने में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय पारितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के उदाहरण कौन से हैं? विच इज आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? ऑप्शन ए है झील और नदियाँ, लेक्स एंड रिवर्स, जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ओशियंस या पॉन्ड्स। तो देखिए स्थलीय मतलब नीचे, जंगल, घास के मैदान हो गया, मरुस्थल, बी ऑप्शन करेक्ट। स्थलीय पारितंत्र भूमि पर पाए जाते हैं, याद रख लेना, जैसे जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पारितंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम के उदाहरण कौन से हैं? देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं? जो जल में होते हैं। ठीक है, जैसे लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, नदी, पॉन्ड्स, रिवर, नदी, झील, तालाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टुअरी क्या है? एस्टुअरी क्या है? देखिए व्हाट इज एस्टुअरी? तो देखिए एस्टुअरी सूखा क्षेत्र, ड्राई एरिया, नदी और समुद्र का मिलन, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर एंड सी, जंगल यानी फॉरेस्ट या मरुस्थल डेजर्ट। तो देखिए एस्टुअरी क्या है? एस्टुअरी नदी और समुद्र का मिलन है, जहाँ पर नदी और समुद्र दोनों में मीटअप करते हैं, उसी पॉइंट्स को हम एस्टुअरी कहते हैं। डन। एस्टुअरी वह क्षेत्र है जहाँ नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारे पानी का मिलन होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र के अध्ययन में सबसे पहले किसे देखा जाता है? व्हाट इज स्टडी फर्स्ट इन एन इकोसिस्टम? पारितंत्र के अध्ययन में सबसे पहले किसे देखा जाता है? तो याद रख लेना, वो देखा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण किन रूपों में किया जाता है? तो देखिए पारितंत्र में ऊर्जा का किन रूप में किया जाता है? तो देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण फूड चेन्स, फूड वेव्स, न्यूट्रिएंट साइकिल यानी आहार श्रृंखला,
जाल, पोषण चक्र, इनमें ऊर्जा का क्या है, स्थानांतरण किया जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का निर्गम यानी लॉस किस रूप में होता है? प्रकाश के रूप में एज लाइट, निर्मलीकरण और ऊर्जा क्षति, ठीक है, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस, भोजन के रूप में एज फूड, जल के रूप में एज वाटर। तो देखिए पारितंत्र में ऊर्जा का लॉस किस रूप में होता है, याद रख लेना, ठीक है, निम्नीकरण और ऊर्जा क्षति के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, मेरे घर समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, इसलिए आपकी क्लासें टाइम से नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं? विच रिलेशनशिप आर फाउंड इन एन इकोसिस्टम। तो देखिए बेटा पारितंत्र में कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं? हवा चल रही है, आवाज़ आए उसके लिए सॉरी, ठीक है, मौसम ऐसा ही है। तो चलिए पूछा गया है विच रिलेशनशिप आर फाउंड इन एन इकोसिस्टम। तो देखिए बेटा पारितंत्र में कौन से संबंध पाए जाते हैं? तो इसमें साइकिल, चेन एंड वेव रिलेशनशिप, इसमें चक्र श्रृंखला, ठीक है, चक्र श्रृंखला और जाल संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब पारितंत्र संरचना और क्रियाशीलता से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। चलिए जैविक और अजैविक घटकों की क्रिया से क्या बनता है? देखिए जैविक और अजैविक घटकों की क्रिया से बेटा बनता है भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। डन। चलिए देखिए बायोटिक और एबायोटिक घटकों की परस्पर क्रियाओं से पारितंत्र की एक भौतिक संरचना बनती है जो हर पारितंत्र की विशेषता होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र का संगठन कंपोजिशन क्या दर्शाता है? व्हाट डज स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम शो। तो देखिए पारितंत्र की प्रजातियों का संगठन क्या दर्शाता है, सॉरी, तो देखिए इसमें वो दर्शाता है प्रजातियों की पहचान और संख्या, ठीक है, आइडेंटिटी एंड नंबर ऑफ स्पीशीज। डन। चलिए प्रजातियों का संगठन यह बताता है कि किसी पारितंत्र में कौन कौन सी प्रजातियां और उनकी संख्या कितनी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तर विन्यास, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? तो देखिए स्तर विन्यास क्या होता है बेटा? प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, उसे हम स्तर विन्यास कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन पाए जाते हैं? ग्रास, श्रब्स, ट्रीज, मॉस। तो देखिए सबसे ऊपरी स्तर पर पाए जाते हैं झाड़ियाँ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र मुख्य रूप से पहलुओं में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम? प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, अपघटन, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा पारितंत्र मुख्य पहलुओं में शामिल है? तो याद रख लेना वो है उपयुक्त में से सभी। डन। चलिए देखिए पारितंत्र के मुख्य पहलू हैं, याद रख लेना, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब पारितंत्र का उदाहरण क्यों लिया जाता है? वह इज द पॉन्ड इकोसिस्टम टेक एन एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, यानी तालाब पारितंत्र का उदाहरण क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है यह सरल और स्वपोषी है। इट इज सिंपल एंड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर है बी। एक तालाब एक सरल और स्वपोषी एट्रॉपिक जलीय पारितंत्र है, इसलिए इसे समझने के लिए उदाहरण के रूप में लिया जाता है।
तालाब में अजैविक घटक कौन सा है? ठीक है, तालाब के अंदर अजैविक घटक कौन सा है? विच इज एबायोटिक कंपोनेंट इन ए पॉइंट? एल्गी, बैक्टीरिया, वाटर, फिश। तो याद रख लेना बेटा, तालाब में एबायोटिक घटक कौन सा है? वो है वाटर। ठीक है, डन। चलिए, देखिए पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, आदि बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। डन। चलिए चलिए बेटा, चलिए बेटा, चलिए। देखिए कहाँ तक आ गए थे हम लोग। अरे यार, सॉरी, ये है, हाँ ये है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो देखिए, हु आर प्रोड्यूसर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम? तो देखिए बेटा, तालाब के अंदर प्रोड्यूसर होते हैं एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, शैवाल और पादप प्लवक। डन। चलिए, देखिए ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक यानी कि डीकम्पोजर्स के उदाहरण क्या हैं? विच आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन? फिश, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया एंड या प्लांट्स। तो देखिए डीकम्पोजिशंस के क्या उदाहरण हैं? कवक एंड जीवाणु, यानी फंगी एंड बैक्टीरिया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या करते हैं? फंगी और बैक्टीरिया मृत पदार्थों का क्या है? अपघटन करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? हाउ इज एनर्जी फ्लो इन 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 एन इकोसिस्टम? बाय डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय, चक्रीय, साइक्लिक, एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल, स्थिर यानी स्टैटिक। तो देखिए परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है, ऊर्जा सूर्य के उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अपघटकों की ओर एक दिशा में बहती है और अंत में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अंतिम रूप क्या होता है पारितंत्र में? व्हाट इज द फाइनल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम? ऊर्जा का अंतिम उत्पाद होता है बेटा हीट। ठीक है, हीट होता है, ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में क्रियाशीलता किन कारणों से नियंत्रित होती है? विच फैक्टर्स रेगुलेट इकोसिस्टम एक्टिविटी? तो देखिए बेटा, पारितंत्र में क्रियाशीलता किन कारकों से नियंत्रित होती है? तो देखिए ये होती है बेटा सौर ऊर्जा, ताप, दिन की अवधि और जलवायु। सोलर इनपुट, टेम्परेचर, डे लेंथ एंड क्लाइमेट। पारितंत्र की क्रियाशीलता इन कारकों पर निर्भर करती है। डन। करेक्ट आंसर है सी। डन। चलिए देखिए, तालाब जैसे पारितंत्र की क्रियाशीलता सौर ऊर्जा, तापमान, दिन की अवधि और जलवायु परिस्थितियों से नियंत्रित होती है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब में सीमांत यानी मार्जिनल पादप कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए बेटा, हियर आर मार्जिनल प्लांट्स फाउंड इन पॉइंट। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? याद रख लेना, वो पाए जाते हैं तालाब के किनारों पर, एट पॉइंट एज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी प्लवक यानी कि जूप्लैंक्टन किसे कहते हैं? व्हाट इज आर जूप्लैंक्टन? तो देखिए बेटा, प्राणी प्लवक हम किसे कहते हैं? सूक्ष्म जानवर को, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को। डन। करेक्ट आंसर है बी। देखिए प्राणी प्लवक वे सूक्ष्म जीव हुए हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स क्या कहते हैं? वो व्हाट डू ऑटोट्रॉप्स डू इन एन इकोसिस्टम? तो देखिए बेटा, पारितंत्र में स्वपोषी क्या है? स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मैटर।
डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ सौर ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। डन, किससे? सूर्य के प्रकाश से। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कंज्यूमर्स का कार्य क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर्स? तो देखिए, कंज्यूमर्स का काम क्या होता है? भोजन बनाना, मेक फूड, उत्पादकों का भक्षण करना, ईट प्रोड्यूसर्स, अपघटन करना, डिकम्पोज मैटर, प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स क्या करते हैं? तो देखिए, उपभोक्ता का भक्षण यानी ईट प्रोड्यूसर्स। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखिए, उपभोक्ता कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स क्या करते हैं? स्वपोषी या अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब की तली में क्या जमा होता है? जो तालाब होता है बेटा, उसकी तली में क्या जमा होता है? व्हाट इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड? तो देखिए, उसमें जमा होता है बेटा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। डन, चलिए तालाब की तली में अनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मृदा निरपेक्ष जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? पोषण चक्र यानी न्यूट्रिएंट साइकिल क्या दर्शाता है? व्हाट डज द न्यूट्रिएंट साइकिल रिप्रेजेंट्स? तो देखिए बेटा, ये दर्शाता है कि पदार्थों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। डन, पोषण चक्र दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटन यानी डीकम्पोजिशन कहाँ अधिक होता है? वेयर डज डीकम्पोजिशन मेनली अकर? तो देखिए, ये होता है बेटा तालाब की तली में, एट द बॉटम ऑफ पॉइंट में। डन, देखिए अपघटन फंगी और बैक्टीरिया मुख्य रूप से तालाब की तली में अधिक पाए जाते हैं, जहां मृत पदार्थ जमा होते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का अपव्यय कैसे होता है? हाउ इज एनर्जी लॉस इन एन इकोसिस्टम? तो देखिए बेटा, पारितंत्र में ऊर्जा का अपव्यय कैसे होता है? ऊष्मा के रूप में, एज हीट। डन, ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर उपयोग के बाद ऊष्मा यानी हीट के रूप में वातावरण में खो जाती है, इसलिए यह एक दिशीय होती है। डन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में स्वपोषियों से क्या शुरू होता है? व्हाट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स इन एन इकोसिस्टम? तो देखिए, पारितंत्र में स्वपोषियों से क्या शुरू होता है? एनर्जी फ्लो। डन, करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? देखिए बेटा, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या होता है? वो होता है सन यानी सूरज। ठीक है, सभी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य यानी सोलर एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारितंत्र में स्वतंत्र प्लवी फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? हु आर फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म इन द पॉइंट इकोसिस्टम? तो देखिए, तालाब में स्वतंत्र प्लवी कौन है? प्लवी कौन है? फिश हैं, मछलियां हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं? मछलियां और अन्य जलीय जीव स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीव होते हैं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमग्न, ठीक है, निमग्न सबमर्ज्ड पादप कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर सबमर्ज्ड प्लांट्स फाउंड? पानी के ऊपर, एबव वाटर, पानी के अंदर, अंडर वाटर, हवा में, इन एयर, मिट्टी के बाहर, आउटसाइड। तो देखिए, ये पाए जाते हैं पानी के अंदर। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन का अर्थ क्या है? खनिजीकरण कार्बनिक पदार्थ का खनिजों में बदलना, कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू मिनरल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
देखिए क्या होता है, अपघटन के बाद कार्बनिक पदार्थ टूटकर खनिज के रूप में बदल जाते हैं, इसे हम खनिजीकरण कहते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारितंत्र में अपघटक कहाँ अधिक पाए जाते हैं? वेयर आर डिकम्पोजिशर्स मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड इकोसिस्टम। तो देखिए बेटा, ये पॉइंट इकोसिस्टम जो डिकम्पोजिशर्स हैं मोस्टली फाउंड कहाँ पे होते हैं? तो याद रख लेना, तालाब की तली में एट पॉन्ड बॉटम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में कौन सी प्रक्रिया बार बार रहती है? तो देखिए पारितंत्र के अंदर बेटा कौन सी प्रक्रिया बार बार रहती है? तो याद रख लेना, पदार्थ का पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा क्यों घटती जाती है? तो देखिए बेटा, पारितंत्र में ऊर्जा डिक्रीज क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है। एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट। डन, याद रखेंगे। चलिए, हर टॉपिक लेवल पर ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में वातावरण में खो जाता है, इसलिए नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब पारितंत्र को कौन सा उदाहरण बनाता है? व्हाई इज द पॉन्ड इकोसिस्टम अ गुड एग्जाम्पल? तो देखिए, सरल और स्वपोषी प्राणी, सिंपल और ऑटोट्रॉपिक सिस्टम। डन। चलिए, पारितंत्र में अपघटन का मुख्य परिणाम क्या है? व्हाट इज द मेन रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन? तो देखिए, पारितंत्र में अपघटन का मुख्य परिणाम क्या है? पोषक तत्वों का पुनः उपलब्ध होना। न्यूट्रिएंट्स बिकम अवेलेबल अगेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषक तत्वों का पुनः उपलब्ध होना। तो देखिए, ये हमारे क्वेश्चन इतने सारे आज के इस वीडियो में मैंने कवर करवाए हैं। तो इकोसिस्टम के ये क्वेश्चन हैं, कोशिश करूं कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इकोसिस्टम के थर्ड उत्पादकता क्या होते हैं इससे रिलेटेड और करवा देती हूँ। ठीक है, उत्पादकता यानी कि पूछा गया है पारितंत्र की क्रियाशीलता के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज नेसेसरी फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग? ओनली वाटर, ओनली सॉल, कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, ओनली एयर। तो देखिए, पारितंत्र की क्रियाशीलता के लिए क्या आवश्यक है? सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश, यानी कंटिन्यू इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, पारितंत्र के कार्य करने और स्थिर रहने के लिए सौर ऊर्जा के बाद ऊर्जा लगातार इनपुट सोलर एनर्जी इनपुट जरूरी होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादन प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन? तो देखिए बेटा, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनाना, ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन बाय प्लांट्स। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन। डन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जैव मात्रा यानी बायोमास या कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जिसे प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या है? तो देखिए बेटा, प्रोडक्टिविटी हम उसे कहते हैं जैव मात्रा उत्पादन की दर, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए बेटा, प्राथमिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पादक पौधे, प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट्स, उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीपीपी, तो देखिए बेटा, फुल फॉर्म क्या होता है जीपीपी का? वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डन। चलिए, यानी कि जीपीपी का अर्थ होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए बेटा, एनपीपी का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है न्यू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। करेक्ट आंसर है ए, यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता। एनपीपी का सूत्र क्या होता है? तो देखिए बेटा, एनपीपी का सूत्र होता है, व्हाट इज फॉर्मूला? जीपीपी माइनस आर। डन। ठीक है, एनपीपी बराबर जीपीपी
माइनस आर रेस्पिरेशन लॉस, यानी श्वसन में खर्च ऊर्जा घटाने के बाद बची उत्पादकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीपी का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए बेटा, जो जीपीपी होता है उसका यूज होता है श्वसन और वृद्धि दोनों में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीपी किसके लिए उपलब्ध होती है। तो देखिए बेटा, एनपीपी किसके लिए अवेलेबल होती है, वो होती है शाक भक्षी और उपभोक्ताओं के लिए, हर हर्बीवोर्स एंड कंज्यूमर्स। डन। चलिए द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो देखिए बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ निर्माण की दर, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स, उसे हम द्वितीयक उत्पादकता बोलते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादकता किन पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो उत्पादकता होती है वो किस पर निर्भर करती है, पादप पोषक तत्व और प्रकाश संश्लेषण क्षमता, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेसिस एबिलिटी पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों की कम उत्पादकता का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, महासागरों की कम उत्पादकता का कारण होता है पोषक तत्वों की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्राथमिक उत्पादकता का अधिकांश भाग कहाँ से आता है। तो याद रख लेना, वैश्विक प्राथमिक उत्पादकता का अधिकांश भाग कहाँ से आता है, लैंड यानी भूमि से आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मात्रा बायोमास को किस रूप में किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्हाट फॉर्म ए बायोमास इज बायोमास एक्सप्रेस्ड। तो देखिए, किस रूप में किया जाता है, उसको किया जाता है भार या एनर्जी ऊर्जा। ठीक है, भार या ऊर्जा, किलो कैलोरी मीटर। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादकता की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ उत्पादकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा G/R-1 या किलो कैलोरी M-2/R-1। करेक्ट आंसर है ए। ठीक है। उत्पादकता को समय के अनुसार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ग्राम प्रति वर्ष या फिर ये। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी क्या दर्शाती है। ठीक है, व्हाट डज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट। तो देखिए, क्या रिप्रेजेंट करती है, तो याद रख लेना, ये रिप्रेजेंट करती है प्रकाश संश्लेषण की कुछ दर, टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीपी का कितना भाग पौधों द्वारा उपयोग होता है। तो देखिए, जीपीपी का बेटा जो श्वसन में एक महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, जीपीपी में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीपी किसका संकेतक है। तो देखिए बेटा, जो एनपीपी है वो संकेतक है उपलब्ध जैव मात्रा का, अवेलेबल बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म भाग ड्राई वेट का उपयोग क्यों किया जाता है। ड्राई वेट यूज्ड इसलिए किया जाता है बेटा सटीक जैव मात्रा के लिए। ठीक है, एक्यूरेट बायोमास मेजरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका है। देखिए बेटा, प्रकृति का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका है, तो याद रख लेना वो ढका है 70% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर भी महासागरों की उत्पादकता कम क्यों है। 70% है जब, इसलिए कम है क्योंकि प्रकाश की कमी और पोषण तत्वों की कमी के कारण। करेक्ट आंसर है बी। उत्पादकता किन पारितंत्रों में भिन्न होती है। प्रोडक्टिविटी वेरीज इन विच इकोसिस्टम। तो देखिए, किन में भिन्न होती है, तो ये सभी पारितंत्रों में भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता कहाँ होती है। तो देखिए, वेयर इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट। तो देखिए, सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादकता का महत्व क्या है। तो देखिए, उत्पादकता का महत्व होता है पारितंत्र की आधारभूत प्रक्रिया। करेक्ट आंसर है बी। उत्पादकता किस पर आधारित है। तो देखिए बेटा, उत्पादकता आधारित है पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स।
तो देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करवाए हैं। अभी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं इकोसिस्टम से, तो कल की वीडियो में मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे कुछ छाले हो गए हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही बोल पाऊँगी आज। तो जो भी मैं MCQ प्रैक्टिस करवाऊँ, आज आपकी तारीख हो गई है बेटा 22 और आपके एग्ज़ाम है 10 जुलाई से स्टार्ट। सो मैं जितना मेरे से बनेगा बेटा मैं सारा कुछ आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मैं क्या करूँ, समस्याएं इतनी विकट हैं कि मैं टाइम नहीं मिला। देखिए, पापा का ऑपरेशन हो गया, मम्मी का ऑपरेशन हो गया, अब पापा का एक और ऑपरेशन होना है। ठीक है, ये सही समस्याएं हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मेरे को जितना टाइम मिलता है बेटा मैं उतनी कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए बेटा। और कल के वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊँगी डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो से रिलेटेड MCQ। ठीक है, और जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, और कोशिश करूँगी कल के वीडियो में मैं ये जो इकोसिस्टम वाला वो चैप्टर है उसको ज़्यादातर फिनिश करूँ। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? टॉपिक तो अच्छा है, पर इसको आपको क्या है, रिवीजन करना है। ठीक है, थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और आपके एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि कैसी क्लासेस लग रही हैं। बाय बाय, लव यू बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।